वर्ष 2024 में अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी? 9 फरवरी अथवा 10 फरवरी को। अमावस्या के दिन क्या करें क्या ना करें? अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने की बात कही गई है, तो स्नान करने के क्या नियम हैं? स्नान के बाद क्या क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? इस दिन हमें किस देवी देवता के निमित्त दान पुण्य या पूजा पाठ करना चाहिए? सांसारिक जीवन में बहुत प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग जन्मजात धनाढ्य होते हैं, यानी कि उनका जन्म ही धनी परिवार में होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म ऐसे कुल में होता है जिनमें धन दौलत की बहुत कमी होती है, यानी कि गरीब परिवार में उनका जन्म है। लेकिन जन्म भले भी आपका कहीं भी हुआ हो, लेकिन आप कर्मों से अपने किस्मत को बदल सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो आप कुछ शुभ तिथियों पर कुछ ऐसे दान पुण्य कर कर अपने भाग्य में परिवर्तन ला सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। जैसे कि आप सभी को पता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी कि हम अपने कर्मों को यदि प्रधानता देते हैं, अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने में 100% कामयाब हो सकते हैं, तो आप करें। अब जो लोग धनाढ्य परिवार में हैं वो लोग तो दान पुण्य कर लेते हैं, लेकिन जो लोग ऐसे कुल परिवार में हैं जहां पर भोजन के ही लाले हैं, यानी कि उन्हें भरपेट भोजन ही नहीं मिलता है, तो ऐसे में वो कैसे दान पुण्य करें और कैसे अपने भाग्य को बदलें, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो अमावस्या तिथि की है। जैसे कि अमावस्या हर महीने आती है और सभी अमावस्या हमारे पितरों के नाम समर्पित है, तो आप इस दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य श्राद्ध तर्पण जरूर करें। इससे हमारे पितरों की कृपा हमें मिलती है, हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है, पितृ दोष समाप्त होता है। क्योंकि देवी देवताओं के बाद हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम उनकी वंशज हैं, हम उनके जीन्स हैं, और यदि वो प्रसन्न हैं तो हमारे बहुत सारे कार्य स्वतः ही बन जाते हैं। तो आप पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि पर, हर अमावस्या पर जो मैंने आपको नियम बताए हैं भोजन का दान, आप जरूर करें। और भी क्या क्या दान हम भोजन का नहीं कर सकते हैं तो हम जरूर बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप समझें कि वर्ष 2024 में हमें अमावस्या तिथि कब मनानी है। ज्यादातर लोगों को संशय है, तो देखिए अमावस्या तिथि की शुरुआत कब हो रही है पहले वो समझें। 9 फरवरी वर्ष 2024 को सुबह 8:02 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है, और अमावस्या समाप्त कब हो रही है? 10 फरवरी को सुबह सवेरे भोर में 4:28 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो अब जैसे कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सूर्य व्यापनी तिथि, यानी कि सूर्य उदय के साथ में जो तिथियां होती हैं वही तिथियां हमें मान्य करनी होती हैं। तो अब दोस्तों, संशय का बात यह है कि जो 9 फरवरी को सूर्य के साथ में हमें नहीं मिल रही है ये जो अमावस्या है, और दूसरे दिन जो 10 फरवरी को सुबह भोर में ही समाप्त हो जा रही है अमावस्या तिथि, तो अब हमें कब मान्य करना है? तो देखिए, अमावस्या के लिए दोपहर को, यानी कि दोपहर पर जो तिथि रहती है उसका मान्य करना होता है, क्योंकि जो पितरों के नाम समर्पित है तो हम दोपहर में ही पितरों के नाम दान श्राद्ध तर्पण करने की बात कही गई है, वही शुभ समय होता है। तो अब 9 फरवरी को जो 8:02 से स्टार्ट हो रही है अमावस्या तिथि, उसी का मान्य हमें करना है, और उसी दिन अमावस्या तिथि पर हमें स्नान करना है, दान करना है, पितरों के निमित्त जो भी कार्य करने हैं वो हमें अमावस्या पर करना है। अब जो लोग पूरे माघ महीने के नियम ले चुके हैं दान का, स्नान का, वो क्या करेंगे? वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करेंगे, तो वो अपने नियम के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें, और दूसरे दिन जब वो सुबह स्नान करेंगे 10 फरवरी को, तो उन्हें अमावस्या तिथि प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जो कार्य हम कंटिन्यू करते हैं उसमें बहुत ज्यादा हमें हेर फेर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपने समझा कि हमें 9 फरवरी वर्ष 2024 में अमावस्या तिथि का मान्य करना है। जो हमारे आचार्य पुरोहित होते हैं, बहुत सारी चीजों को देखकर हम गृहस्थ मनुष्यों के लिए ये तिथियों का चयन करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि 10वीं युक्त एकादशी का चयन नहीं करना चाहिए, 7वीं युक्त अष्टमी का चयन हमें नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें दोपहर में, यानी कि जो तिथि दोपहर में अमावस्या होती है उसी का मान्य करना होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने सोचा मैं आपको समझा दूं। अब अभी क्लियर हो गया। अब स्नान करने का शुभ मुहूर्त तो है 8:02 से आप 9 फरवरी को स्नान कर सकते हैं। जो लोग स्पेशली अमावस्या तिथि पर स्नान करने पवित्र नदियों में जाएंगे। दोस्तों,
अमावस्या पर या जो माघ मास की अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, ये पूरे माघ मास में संगम के तट पे जो प्रयागराज संगम पे मेला लगता है, वहां पे अलग अलग अखाड़ों से, अलग अलग जगह से ऋषि मुनि आते हैं और वो अपने जप तप को प्रारंभ करते हैं, और उन्हीं ऋषि मुनियों के नाम से इस अमावस्या को रखा गया है। इसीलिए मुनि शब्द से मौन आया है, मुनि लोग मौन रहकर स्नान करते हैं, तो वो मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने की जो बात है, अमावस्या तिथि पर हम जब व्रत करते हैं तो तेल का, दाल का, इस तरह के चीज़ों का त्याग करते हैं, सरसों की बनी चीज़ें नहीं खाते हैं, नमक का त्याग करते हैं। लेकिन जो अमावस्या माघ मास की है, इस पर हमें वाणी का त्याग करना है, जो कि लास्ट वीडियो मैंने पूरा आपको क्लियर किया है। तो आप मौन रहकर स्नान, दान, पूजा, जप सब करेंगे, अन्न भी खाएंगे, आप फल भी खाएंगे, जूस भी पिएंगे, जल भी पिएंगे, सब करेंगे, लेकिन वाणी का त्याग करके अपने आप को आप जो है बलिष्ठ बना सकते हैं और अपने पितरों की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो जब तक आप स्नान दान करें तभी तक आप जो है मौन रह जाएं। उसके बाद आप दिन में बोल सकते हैं। कम बोलने का प्रयास करें, अच्छा बोले, कम बोले, झूठ ना बोले, अपने नैतिक आचरणों का ध्यान करते हुए आप दिन को व्यतीत करें। अब आइए जानते हैं कि हम जो पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करेंगे उसका समय क्या होगा। तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करने के लिए दिन में 11:15 से लेकर 3:21 तक आप पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। यदि पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं तो जो जल हम दोनों हाथों से काला तिल मिलाकर पितरों का नाम दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके देते हैं, वो तर्पण कहा जाता है। और जो पिंड दान करते हैं, अलग अलग चीज़ों से पिंड दान किया जाता है, जैसे कि चावल के आटे से, जौ के आटे से, चावल की खीर से, गाय के दूध से बना हुआ, तो अलग अलग चीज़ों से पिंडदान किया जाता है। तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो इसी दोपहर के समय में आप करें, आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। और फिर स्नान करके आप दान करें। दान करने की बात जो कही गई है वो 8:02 के बाद से ही आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। अब सब लोग, जैसे कि मैंने कहा कि सभी लोग इतना ज़्यादा मात्रा में अन्न, वस्त्र, फल या फिर आप जो भी अमावस्या पर जूते, चप्पल, छाता, मोटे वस्त्र, कंबल दान करते हैं, इन सब दान करने की बात कही गई है, हर लोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमें अमावस्या तिथि का फल भी प्राप्त हो, हमें देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त हो, हमें पितरों की भी कृपा प्राप्त हो कम चीज़ों में। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कार्य बहुत बड़े पैमाने पर या फिर ज़्यादा ही करें। सभी के लिए नियम है, सभी के लिए सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप किसी जीव जंतु की सेवा करें, क्योंकि हमारा ये मनुष्य जन्म है वो 84 लाख योनियों से होते हुए गुजरता है और फिर हम मनुष्य का जन्म पाते हैं, और मनुष्य जन्म में ये सारे शुभ कार्य करने का हमें अवसर मिलता है। तो आप के पूर्वज का जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, आपको नहीं पता है, तो आप पंछियों की सेवा करें, यानी कि चिड़ियों को, पंछी को, कौओं को। कौआ स्पेशली पितरों को ही हमारे भोजन पहुंचाता है। तो अमावस्या तिथि पर दूध और चावल या उड़द दाल से बने पकवान कौओं को खिलाना चाहिए। वहीं पर चींटियों को, ज़्यादा आपका सामर्थ्य नहीं है 1000 लोगों को भोजन कराने की, तो बस इतना सा 1 मुट्ठी आटा लें और उसे रोस्ट करें, भूनें, उसमें थोड़े से तिल काले, जैसे कि माघ मास है तो तिल की बहुत बड़ी महत्वता है, आप त्रिचुली बनाएं, इसे त्रिचुली कहा जाता है। तो 3 चीज़ों को मिलाकर त्रिचुली, यानी कि मीठा आटा, किसी भी प्रकार का आटा ले लीजिए आप, चाहे जौ का, चाहे बाजरे का, मोटा अनाज कोई भी हो, उसे हल्का सा भून लें, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिला लें और ये आप काला तिल मिला लें और उसे पाउडर बनाकर चींटियों को आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को आप खिला सकते हैं। देखिए दोस्तों, इन सब चीज़ों में हमें सिर्फ हमारा भाव और श्रद्धा होना चाहिए। हम अपने किस्मत को बिल्कुल बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिर्फ हमें कर्मठ होना पड़ता है। तो आप यदि अमावस्या तिथि पर चींटियों को, मछलियों को, पंछियों को भोजन कराते हैं, गौशाला में जाकर गऊ को जो है रोटियां खिलाते हैं,
सरसों का तेल लगाकर, इस तरह से तो आपके जीवन में निश्चित ही बदलाव आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन, हर अमावस्या पर आप नियम बना रहे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 27 या फिर 43 लगातार दिन करते हैं या अमावस्या जो भी आप पकड़ के चले, आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम 27 ही क्यों बोला जाता है, क्यों 43 डेज ही बोला जाता है, यानी कि 40 दिन। तो देखिए जो 40 दिन होता है, जैसे कि चालीसा आप पढ़ते हो ना, 40 पंक्तियों का चालीसा होता है, तो 40 की महत्वता अधिक होती है। अब जो ये 27 दिन है, तो जो हमारे 27 नक्षत्र है ना, वो सारे नक्षत्र वापस से 27 दिन के बाद रिपीट होते हैं। इसीलिए एक नक्षत्र से आपने कोई चीज शुरू करी और लगातार कंटिन्यू किया तो 27 दिन के बाद फिर से वो रिपीट होता है, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में अधिक होता है। इसलिए ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। आप अमावस्या तिथि पर प्रयागराज संगम में स्नान करें, अपने घर में स्नान करें या किसी पवित्र नदियों का जल लेकर आप स्नान करें, कैसे भी करें, शुभ मुहूर्त में स्नान करके जरूर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। संध्या के समय एक दीप दान अवश्य करिएगा। आप चाहे तो पीपल वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने घर से चौराहे पर कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। दीप दान बहुत बड़ा दान होता है, लेकिन जैसे कि काले तिल की महत्वता है, तो हर जगह, चाहे आप अन्न का दान कर रहे हैं, चाहे आप पंछी चींटियों के लिए कर रहे हैं, चाहे आप दीप दान कर रहे हैं, काला तिल आप इस्तेमाल जरूर करिएगा। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि मोक्ष के दाता हैं। तो इस तरह से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप अमावस्या तिथि पर कुछ ना कुछ अवश्य करें और अपने किस्मत, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।